हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का हिंदी और इसमें पढ़ेंगे हम पाठ 13। यस स्टूडेंट्स, और पाठ 13 का नाम क्या है? हुदहुद। हुदहुद। सो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये हुदहुद क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, हुदहुद एक चिड़िया का नाम है। क्या आपने सुना है कभी? नहीं। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि ये हुदहुद नाम की चिड़िया होती कैसी है, दिखती कैसी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पाठ का नाम है हुदहुद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। यस, तो हुदहुद हुदहुद को कलगी कैसे मिली? अब मैम ने आपको ये तो बता दिया कि हुदहुद होती है एक चिड़िया, ठीक है, जो पाई जाती है हर जगह बहुत ही आसानी से। अगर मैं आपको समझाऊंगी तो हो सकता है आप समझ जाएंगे कि आपने वो देखी भी होगी। ठीक है, तो ये जो हुदहुद होती है चिड़िया, इसके सर पर होती है कलगी। कलगी क्या होती है? देखिए, आपने मोर देखा है, मोर के सिर पर भी कलगी होती है ना, सिर पर पंख, उसे कहते हैं कलगी। तो हुदहुद को कलगी कैसे मिली? तो ये कहानी किसके ऊपर है कि ये जो हुदहुद नाम की चिड़िया है, उसके सिर पर कलगी कैसे उग आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो कहानी पढ़ते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठ कहीं जा रहे थे। तो कहानी कहां से शुरू होती है? सुलेमान बादशाह से। बादशाह माने राजा। ठीक है, तो एक बार एक सुलेमान नाम के बादशाह वो अपने उड़न खटोले में, उड़न खटोला क्या होता है? आसमान में उड़ने वाला यंत्र। ठीक है, अभी तो एरोप्लेन उड़ता है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, लेकिन पहले के जमाने में उड़न खटोले होते थे। ठीक है, जो हम जिन्हें कह सकते हैं जो हवाई जहाज की तरह ही होते थे, जो आसमान में उड़ते थे। ठीक है, तो ये जो सुलेमान बादशाह थे वो एक बार अपने उड़न खटोले में बैठकर कहीं जा रहे थे, हवा में उड़ रहे थे वो अपने उड़न खटोले में बैठकर। बड़ी गर्मी थी, लेकिन उस समय बहुत गर्मी थी और धूप से वह परेशान हो रहे थे। अब गर्मी थी तो बहुत तेज धूप थी और बादशाह धूप से बहुत परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। ठीक है, गिद्ध जानते हैं ना आप क्या होता है? ये होता है गिद्ध, जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है और ऊपर से ही अपने शिकार को देख लेता है। कहते हैं ना, गिद्ध जैसी आंखें, गिद्ध की आंखें बहुत, वो ऊपर से ही अपने शिकार को देख लेता है, बहुत तेज होती हैं उसकी आंखें। ठीक है, तो आसमान में कुछ गिद्ध उड़ रहे थे। गिद्ध भी बड़ी सी चिड़िया होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा बादशाह ने कि सुनो गिद्ध, तुम अपने पंखों से मेरे ऊपर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उन्होंने बादशाह को मना कर दिया। क्यों मना किया? देखो, उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, गिद्धों ने बहाना बनाया, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? तो गिद्धों ने क्या बोला बहाना बनाकर? नहीं बादशाह, हम तो छाया नहीं कर सकते क्योंकि हम तो बहुत छोटे छोटे हैं और हमारी गर्दन पर तो कोई पंख भी नहीं है, तो हम आपके सिर पर छाया कैसे करेंगे? तो उन्होंने बादशाह को, गिद्ध ने मना कर दिया कि हम आपको छाया नहीं दे सकते। फिर क्या हुआ? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। अब देखो, यहाँ पे आई है हुदहुद चिड़िया। तो जब वो थोड़े आगे बढ़े, जब गिद्ध ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम आपके ऊपर छाया नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पंख ही नहीं है, हम बहुत छोटे हैं, तो थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें हुदहुद चिड़िया के मुखिया से मिले। मुखिया कौन होता है? उनका सरदार। जैसे चिड़िया, बहुत सारी हुदहुद चिड़िया, उनका एक सरदार, उनका एक लीडर। ठीक है, तो उसे हम मुखिया बोलते हैं, गांव का मुखिया, गांव का सरपंच, लीडर। मुखिया माने लीडर। तो हुदहुद चिड़िया के मुखिया से वो मिले। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। अब सुलेमान ने जैसे गिद्ध से मांगी थी, वैसे ही हुदहुद चिड़िया के मुखिया से भी मदद मांगी। वह चतुर था, तो जो मुखिया था वो थोड़ा चतुर था, चालाक था, है ना, समझदार भी था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुद को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। वो मान गया। उसने अपने सारे दल के, माने उसके दल में उसकी जितने भी लोग थे चिड़िया के, हुदहुद चिड़िया के, उसके दल में उसने सबको इकट्ठा किया और सबसे बोला, चलो हमें बादशाह के ऊपर छाया करनी है। वो बिल्कुल तैयार हो गया।
फिर क्या हुआ? सुलेमान बोले मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी। अब बादशाह सुलेमान क्या बोले? मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो बादशाह समझ गए कि बादशाह ने क्या बोला मुखिया से, हुदहुद चिड़िया है ना, तो हुदहुद चिड़ियों का जो समूह था उनके मुखिया से बादशाह ने क्या बोला कि मैंने ये मदद गिद्धों से भी मांगी थी लेकिन वो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने साफ मना कर दिया। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। गिद्ध बड़ा सा पक्षी होता है और हुदहुद थोड़ी छोटी चिड़िया होती है। तो बादशाह ने क्या बोला? तुम गिद्धों से छोटे तो हो लेकिन तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। क्या बोला राजा ने? तुम सबने मिलकर, तुम्हारे समूह में जितने हुदहुद हैं सबने मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न माने खुश होना, प्रसन्न माने खुश होना। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो क्या बोला बादशाह ने? बादशाह बहुत खुश हो गए। बादशाह ने बोला तुम लोग छोटे हो, गिद्ध तो इतना बड़ा पक्षी है, उसके बाद भी तुम सब ने मिलकर मेरी मदद करी है, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, तो मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी करूंगा। तो बताओ तुम लोगों की क्या इच्छा है? फिर क्या हुआ? मुखिया ने कहा महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। अब मुखिया ने क्या बोला कि बादशाह मैं अकेले नहीं बता सकता कि हमारी क्या इच्छा है, मेरे समूह में जितने भी साथी हैं मैं सबसे सलाह मशवरा करूंगा, बातचीत करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि हमारी क्या इच्छा है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, अब मुखिया ने अपने साथियों से बातचीत कर ली। फिर उसने कहा महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो क्या बोला मुखिया ने? उन्होंने अपने साथियों से विचार विमर्श किया, बातें करी और क्या बोला कि बादशाह महाराज हमें आप ये वरदान दीजिए। वरदान माने जो हमेशा के लिए हो, है ना, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आज से हम सभी के सिर पर सोने की कलगी उग आए, माने जो पंख हैं वो सोने के उगाएं, सोना है ना, सोने के उगाएं। बादशाह हंसे और बोले मुखिया इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? अब राजा समझ गए, बादशाह समझ गए। उन्होंने क्या बोला? ठीक है। वो थोड़े से हंसे, फिर उन्होंने क्या बोला? ठीक है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? अगर मैं तुम्हारे सिर पर सोने की कलगी बनवा दूंगा, इसका तुम्हें वरदान दे दूंगा, तो इसका फल, इसका बाद में क्या परिणाम होगा? क्या ये तुमने कभी सोचा है? मुखिया बोला हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। मुखिया क्या बोला? हाँ महाराज, मैंने तो अपने साथियों से खूब बातें करी, खूब विचार विमर्श किया है और उसके बाद ही मैंने आपसे ये इच्छा रखी है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुद के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। ठीक है, तो क्या हुआ? बादशाह ने उनकी बात मान ली और बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूं। और उस दिन से सभी हुदहुद चिड़ियों के सर पर सोने की कलगी निकल आई, सोने के पंख सर पर निकल आए, सोने के। ठीक है, लोगों ने सोने की कलगी को देखा। अब सारे लोगों ने देखा कि अरे वाह, इस हुदहुद चिड़िया के सर पर तो सोने की कलगी है, सोने के पंख हैं। तो वे हुदहुद के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब लोग तो बहुत लालची होते हैं, लोगों ने देखा हुदहुद चिड़िया के सिर पर सोना, तो लोग हुदहुद चिड़िया के पीछे पड़ गए। वो आसमान में भी उड़ती थी तो तीरों से निशाना लगाते और मार डालते और उनका सोना निकाल लेते। सारे लोग हुदहुद के पीछे पड़ गए। बहुत सारी हुदहुद चिड़िया मरने लगी उनकी सोने की कलगी के कारण। देखा आपने, इसीलिए महाराज ने पूछा था ना, क्या तुम्हें इसका परिणाम मालूम है? इसीलिए महाराज ने पूछा था। हुदहुद का वंश समाप्त होने पर आ गया। अब लोग हुदहुद चिड़िया को मारने लगे, उनका वंश समाप्त होने पर आ गया, माने उनकी जो जितनी प्रजाति है, उनके समूह के जितने लोग हैं वो मरने लगे। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा। अब मुखिया घबरा गया कि अरे मेरे समूह के तो लोग मर रहे हैं। वो घबराकर फिर से बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला
इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या बोला, मुखिया को बात समझ में आ गई। मुखिया ने क्या बोला, महाराज इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, हमारी सारी हुदहुद चिड़िया मर रही हैं, तो हम क्या करें। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। तो बादशाह ने क्या बोला, अच्छा देखा, मैंने तो तुम्हें शुरू में ही बात बोली थी ना कि क्या तुम्हें इसका परिणाम मालूम है, मैंने शुरू में ही तुम्हें समझाया था। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है हुदहुद चिड़िया, और हुदहुद चिड़िया के जो सर पर ये ताज है, ये सुलेमान बादशाह के कारण पहले सोने का हुआ करता था, सोने की कलगी थी, लेकिन सोने के कारण लोग हुदहुद को मारने लगे। तो क्या हुआ, हुदहुद का मुखिया फिर बादशाह के पास पहुंचा और उसने क्या बोला, महाराज इस सोने की कलगी के कारण तो हम लोग मरे जा रहे हैं, हमारा वंश समाप्त होने पर आ गया है। तो बादशाह ने क्या बोला, ठीक है, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले समझाई थी, लेकिन तुम नहीं माने थे। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। महाराज ने क्या बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद करी थी, तो आज से तुम्हारे सर पर ये सोने के ताज की जगह परों का ताज हुआ करेगा। ये देखिए, ये हुदहुद चिड़िया के सर पर क्या है, पर, और ताज के जैसे दिखते हैं ये, तो सर पर सोने की जगह परों का ताज हुआ करेगा। ठीक है, और तभी से हुदहुद के सिर पर परों का यह ताज माने कलगी शोभा पा रहा है। ठीक है, तो अब हुदहुद चिड़िया के सिर पर तभी से, उस दिन से सोने की जगह परों का ताज माने परों की कलगी शोभायमान होती है, बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, तो समझ गए आप कैसे कलगी मिली हुदहुद चिड़िया को। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, ये तो अब हमने देख ही लिया है कि हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, उसके सर पर परों की कलगी है। ठीक है, परों का ताज है। क्या तुम्हें पता है इसका शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? तो क्या आपको पता है कि हुदहुद चिड़िया का के शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा होता है? इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। तो इसके पूरे शरीर में, इस पक्षी के पूरे शरीर में जो सबसे सुंदर भाग है वो सिर की कलगी, सिर की कलगी जो बहुत ही सुंदर दिखती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। वैसे तो ये कलगी को समेट कर रखता है, ऐसे चिपका कर रहता है, लेकिन जैसे ही इसे कोई आवाज आती है, कोई खतरा महसूस होता है, ये अपनी कलगी को फैला लेता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है, और जब हुदहुद चिड़िया अपनी कलगी को फैलाता है तो ये बहुत ही सुंदर पंख वाली पंखी या पंख वाले सुंदर पक्षी की तरह दिखती है इसकी कलगी। ठीक है, इस कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी। तो हमने कलगी की कहानी पढ़ी कि कैसे हुदहुद को कलगी मिली, पहले वो सोने की थी, फिर वो परों की बन गई, है ना। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। तो हुदहुद चिड़िया का जो शरीर होता है वो पूरा रंग बिरंगा माने अलग अलग रंगों का होता है, और चटकीला माने चमकीला होता है, अलग अलग रंगों का होता है पूरा शरीर। एक पक्षी और इतने सारे रंग, माने सोचो पूरा शरीर रंग बिरंगा, माने एक पक्षी और इतने सारे रंग। पंख काले काले होते हैं। ठीक है, तो हुदहुद के जो पंख होते हैं वो काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। पंख काले होते हैं, ये देखो, और इन पर मोटी मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। ठीक है, गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का, माने गर्दन का हिस्सा कौन से कलर का होता है, कौन से रंग का, बादामी कलर का। ठीक है, तो गर्दन का हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफेद होते हैं। देखो, चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे माने जो चोटी होती है वो भी बादामी रंग की होती है, लेकिन उसके किनार में थोड़ा काले और सफेद रंग का रंग होता है। तो पूरी चिड़िया ऊपर से नीचे तक रंग बिरंगी होती है। ठीक है, तो ये है हुदहुद चिड़िया। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद, माने जो चिड़िया की दुम होती है, पूंछ होती है, उसका भीतरी हिस्सा माने अंदर का हिस्सा सफेद और भारी हिस्सा काले रंग का होता है। माने जो पूंछ होती है, दुम होती है, अंदर सफेद और ऊपर से काली होती है।
चोंच पतली सी होती है, चोंच है ना, चोंच कैसी है, चोंच पतली सी है। कैसी है चोंच स्टूडेंट्स, हुदहुद की चोंच पतली सी है, पतली लंबी तथा तीखी होती है। दिख रही है आपको, पतली लंबी और तीखी माने नुकीली होती है। ठीक है, इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। तो चोंच की मदद से क्या होता है, जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको भी ढूंढ निकालता है, क्योंकि नुकीली चोंच होती है और लंबी होती है, तो जमीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से कीड़े मकोड़ों को निकाल लेता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नेहरनी सी बहुत मिलती है। इसकी जो चोंच होती है ना, वो नाखून काटने का नेल कटर होता है ना स्टूडेंट्स, उसके जैसी थोड़ी दिखती है। क्या बोलते हैं नाखून काटने वाली चीज को, नेहरनी। क्या बोलते हैं, नेहरनी। तो इसकी जो चोंच होती है वो बहुत कुछ नेहरनी माने नाखून काटने वाली जैसी लगती है। और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं, और इसी कारण से इस चिड़िया को कहीं कहीं क्या बोलते हैं, हजामिन। हजामिन है ना, हम क्या बोलते हैं कि जाओ अपनी हजामत बना लो। हजामत माना माने बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, तो इसीलिए चिड़िया को क्या बोलते हैं, हजामिन। तो कहीं कहीं इस हुदहुद चिड़िया को हजामिन भी बोला जाता है। ठीक है, हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो ये जो हुदहुद चिड़िया है वो हमारे देश के सभी भागों में पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पे, सब जगह यह चिड़िया मिलती है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। आपने भी कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अब आप जरूर देखना। आपको हुदहुद चिड़िया को अब आप पहचान ही गए हैं कैसी दिखती है, तो आसपास आपको कहीं भी अपनी नुकीली चोंच से ये जमीन खोदती हुई दिख जाएगी। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है। जब आवाज चिड़िया क्या करती है, चीची चीची है ना, कोयल क्या बोलती है, कुकू। वैसे हुदहुद जब आवाज निकालती है तो कैसी आवाज निकलती है, हुप हुप हुप। कैसी आवाज निकलती है, हुप हुप हुप। ठीक है, ऐसी कुछ आवाज निकलती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपू कहा जाता है, और इसी कारण इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुपू। क्या बोलते हैं, हुपू, क्योंकि ये हुप 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 की आवाज निकालती है। तो कितने सारे नाम हो गए इस चिड़िया के, हुदहुद नाम हो गया है ना, कहीं कहीं इसको हजामिन भी बोलते हैं। ये हुप हुप की आवाज निकालती है, इसे इसलिए इंग्लिश में, अंग्रेजी में हुपू भी बोलते हैं, हुपू। ठीक है, हुपू हुपू क्या बोलते हैं, हुपू। ठीक है, हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। अब इसकी लंबी चोंच होती है, तो दूब में, दूब माने घास, दूब माने घास, उसमें से ये कीड़े ढूंढती है, इस कारण इसको पदुबया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पदुबया। तो कितने सारे नाम है सोचिए। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। अब ये बहुत सुंदर इसकी कलगी होती है, इसलिए कुछ देशों में इसे शाह सुलेमान भी कहते हैं। तो देखो कितने सारे नाम हैं, हुदहुद नाम है, अंग्रेजी में इसे हुपू भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे हजामिन भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, कहीं कहीं पे शाह सुलेमान भी कहते हैं, है ना। तो कितने सारे नाम हैं हुदहुद चिड़िया के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। मादा माने औरत, जो स्त्रीलिंग, जो स्त्री, मादा जो स्त्री होती है चिड़िया, वो 3 से 10 अंडे देती है। 3 से 10 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है, और अंडे देने के बाद वो अंडों पर ही बैठी रहती है जब तक अंडे से जो चूजे, जो बच्चे हैं वो बाहर निकल नहीं जाते। नर वही भोजन लाकर उसे खिलाता है, और जो आदमी, जो पुरुष चिड़िया होती है वो खाना लाकर स्त्री चिड़िया को वहीं खिलाता है, क्योंकि वो अंडों पर से उठती ही नहीं है, वो वहीं बैठी रहती है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता, लेकिन दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद, माने पूरे संसार में विख्यात पक्षियों में से, माने बहुत ही कहते हैं ना मशहूर, जिसे सब जानते हैं, उन पक्षियों में से एक है हुदहुद।
ठीक है। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, माने लोग जानते हैं कि हुदहुद चिड़िया कितनी सुंदर होती है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसे कोई घर में पालता नहीं। जैसे मान लीजिए तोता, तोता पक्षी कितना खूबसूरत होता है, हम उसे घर में पालते हैं। वैसे ही हुदहुद चिड़िया बहुत सुंदर होती है, लेकिन इसे कोई भी अपने घर में नहीं रखता, नहीं पालता, और ना ही इसकी बोली में मिठास है, और ना ही ये मीठा बोलती है। ठीक है, अब मिट्ठू कितना मीठा बोलता है ना, कोयल कितना मीठा बोलती है, लेकिन हुदहुद सिर्फ दिखती सुंदर है, लेकिन जब ये आवाज इसकी मीठी बिल्कुल नहीं होती है। कैसी आवाज निकालती है? हुप हुप हुप। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी मीठा नहीं बोलती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी जो पूरी हमने जो पाठ पढ़ा, कहानी पढ़ी, ये किसके बारे में थी? हुदहुद चिड़िया के बारे में, जो हमारे देश के सब भागों में पाई जाती है। तो कैसे पता चला हमको, कैसे पहचानोगे आप? बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी होता है, बहुत सुंदर दिखती है, सर पर कलगी होती है परों की, और इसकी जो पंख होते हैं वो काले कलर के होते हैं, सफेद धारियां होती हैं, और बहुत तीखी लंबी पतली चोंच होती है, और ये कैसी आवाज निकालती है? हुप हुप हुप। ठीक है, तो इसे क्या क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में हुदहुद बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे हुपू बोलते हैं, और इसे हजामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये नाखून काटने वाली जैसी इसकी चोंच दिखती है। कहीं इसके सिर पर कलगी होती है, इसलिए इसे बादशाह, इसे क्या बोलते हैं? इसे शाह सुलेमान भी बोलते हैं। ये दूबा माने घास में से कीड़े मकोड़े ढूंढती है, इसलिए इसे पदुबया भी बोलते हैं। तो देखिए, एक चिड़िया के इतने सारे नाम है ना। तो आज हमने एक नई चिड़िया के बारे में जाना, जिसका नाम है हुदहुद, और हमने ये भी जाना कि कैसे हुदहुद चिड़िया को उसके सर की कलगी मिली। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पार्ट 13 हुदहुद। तो ये पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन के चैनल पर मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स, जहां आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलेगा, वो भी 100% फ्री। और हाँ, ये वीडियोस आप कैसे देख सकते हैं? आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, आप मैग्नेट ब्रेन के ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, और ये ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 चैप्टर दिखाए और आपसे किसी पेमेंट की डिमांड करने लगे, नहीं, यहां आपको 1 to लास्ट पूरा सिलेबस मिलेगा 100% फ्री। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हुदहुद पार्ट का पूरा व्याख्यान, पूरा एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।